हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लाइट चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए करने जा रहे हैं लाइट का पार्ट 4, जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन क्या होता है और कन्वेक्स और कनकेव मिरर के साइन कन्वेंशन, जो न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इनके बिना न्यूमेरिकल आप ठीक नहीं कर सकते। अगर आपको न्यूमेरिकल में फुल नंबर चाहिए तो आपको साइन कन्वेंशन आनी ही चाहिए। और उसके बाद हम देखने जा रहे हैं इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला से। मिरर फॉर्मूला सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए होता क्या है। मिरर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमें फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं छोटे f से, और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बताता है, उसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। देख लीजिए क्या होता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये याद रखना है, यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस का नहीं है। यहाँ पे अगर माइनस का साइन आ जाता है तो फिर वो हो जाता है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये v, u और f किस चीज को डिनोट करते हैं ये हमें जरूर पता होना चाहिए, बार बार काम आएंगे ये डिनोट करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। v बताता है इमेज कहाँ पे बनी, कितनी डिस्टेंस पे बनी है मिरर से, वो बताता है v। और फोकल लेंथ क्या होती है, स्मॉल s से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। तो इन सभी चीजों में रिलेशन बताता कौन है, मिरर फॉर्मूला। चलिए आगे देखते हैं आपके मैग्निफिकेशन क्या होता है। मिरर फॉर्मूला पे जो भी न्यूमेरिकल आएंगे वो लेंस फॉर्मूला पे, और न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं मिरर फॉर्मूला के ऊपर। फिलहाल आज हम करने जा रहे हैं मिरर फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल्स और मैग्निफिकेशन के से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि इमेज आप, जैसे हमने शायद से लाइट के पार्ट 2 में किया था कि मैग्नीफाइड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज, ऐसी कुछ कीवर्ड्स के बारे में हमने जाना था। तो वहां पे मैग्नीफाइड को हमें कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कितनी है। ऑब्जेक्ट मान लिया 2 सेंटीमीटर की है और इमेज बन गई मैग्नीफाइड, तो कितनी मैग्नीफाइड बनी, कितनी उसकी साइज होगी, स्मॉल होगी या बड़ी होगी, वो आपका किससे पता चलेगा, मैग्निफिकेशन से पता चलेगा। तो देखिए मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। यहाँ पे माइनस है, मेरे फॉर्मूला में क्या है, प्लस है, लेकिन मैग्निफिकेशन में क्या है, माइनस वी बाय यू है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, h2 बाई h1। अब ये h2 और h1 क्या है, h2 है हाइट ऑफ इमेज, और जो ये है h1 है, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, h1 और h2 की जगह हम और बाकी चीजें भी यूज कर सकते हैं, वो हैं एक बार देख लेते हैं हम। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम ho से भी डिनोट कर सकते हैं, h1 से भी कर सकते हैं और अकेले h से भी कर सकते हैं। अब बात आती है इमेज की हाइट की। इमेज की हाइट को हम h2 से भी डिनोट कर सकते हैं, hi से भी डिनोट कर सकते हैं और h डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। ये आपको याद रखनी है किसको किस चीज से हमें नोट करते हैं। माइनस v क्या है, आपका इमेज डिस्टेंस है, अपन में u क्या है, आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और m क्या है, मैग्निफिकेशन है। अब कई बार क्या पूछ लिया जाएगा हमसे, कई बार न्यूमेरिकल्स में ये पूछ लेंगे, हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी जाएगी और v और u की वैल्यू दे दी जाएगी, तो उस टाइम पे हमसे पूछ लेगा h2 बताइए, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, माइनस v बाई यू इज इक्वल टू h2 बाई h1। अगर मान लिया हाइट ना दी जाए, ऑब्जेक्ट की, इमेज की, किसी भी चीज की हाइट ना दी जाए, सीधा ये पूछ ले मैग्नीफाइड बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, कितनी मैग्नीफाइड बनेगी, कितने टाइम्स मैग्नीफाइड है, कितने टाइम्स डिमिनिश्ड है, वो हमें पता चलेगा। सिर्फ मैग्निफिकेशन निकाल देंगे, उस केस में हम जो होता है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, इतना फॉर्मूला यूज कर लेंगे। उस टाइम पे हमें इस फॉर्मूले की h2 बाई h1 की जरूरत नहीं होती, क्योंकि h2 और h1 तो हमें दिए ही नहीं हुए। तो इन दोनों का यूज करके हम क्या कर देंगे, मैग्निफिकेशन बता देंगे कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, 2 टाइम डिमिनिश्ड है, वो इसका यूज करके बता देते हैं हम। ठीक है, चलिए अब देखिए भाई, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड एक दो चीजें और हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है, जैसे m इज इक्वल टू 1 हो, 1 हो, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ऊपर और 1 से नीचे देखते हैं और 1 पे देखते हैं क्या होती है। अगर आप प्लेन मिरर में देखते थे कि इमेज की हाइट और साइज उतनी ही होती है जितनी की ऑब्जेक्ट की साइज होती है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, मैग्निफिकेशन 1 होता है। अब बात आती है इससे छोटा हो, मान लिया 1 से छोटा है, मैग्निफिकेशन आपका है 0.5 है, 1 से छोटा है, तो इस टाइम पे जो इमेज बनेगी वो बनेगी
डिमिनिश्ड, और 1 से बड़ा हो, मान लिया 1.75 है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा हो गया तो क्या हो गया, मैग्नीफाइड इमेज बन गई। अब एक चीज और देखना आप, यहाँ पे होता है प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन जो होता है वो +1 होता है। +1, ये प्लस क्यों लगाया, प्लस और माइनस लगते हैं किसके लिए, प्लस लग जाता है इरेक्ट इमेज के लिए और माइनस लगता है आपका इन्वर्टेड इमेज के लिए। उल्टी होती है वो माइनस में लगाएंगे और प्लस है तो इसका मतलब किस में लगाएंगे, इरेक्ट में लगाएंगे। इसीलिए यहाँ पे +1 होता है प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपका एमसीक्यूज के लिए। अब ये प्लस सोचोगे आप किस लिए आए, क्योंकि वहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, तो इरेक्ट इमेज जहां बनेगी वहां पे प्लस आ जाएगा। अब देखो भाई, मान लिया यहाँ पे मैं ये कर दूं -1.75, ऐसे कर दे -1.75। अब आप बोलोगे कि माइनस लगा हुआ इसके आगे तो 1 से छोटा हो गया, माइनस जिसमें -2 है, मान लिया ये 1 से छोटा है, 0 से छोटे हैं सारी चीजें। अब आप ये बोलोगे कि ये तो है डिमिनिश्ड इमेज बनेगी क्योंकि माइनस से लगने की वजह से 1 से छोटा हो गया। ये नहीं, ये 1 से छोटा नहीं हुआ, क्योंकि ये माइनस किस लिए लगा है, माइनस लगा है इन्वर्टेड इमेज के लिए। माइनस प्लस को नहीं देखना, सिर्फ हमें वैल्यू देखनी होती है, 1 से बड़ी है या छोटी, प्लस माइनस को हम देखेंगे डिमिनिश्ड और मैग्नीफाइड के लिए। अब जो ये -1.75 है, ये कैसी इमेज होगी आपकी, मैग्नीफाइड तो होगी और साथ ही साथ कैसी होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी। ठीक है, अब मान लिया यहाँ पे मैं कर दूं +0.5, कैसी इमेज होगी बताइए, कैसी होगी, 0.5 है, 1 से छोटा है तो कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। एंड आपका प्लस लगा हुआ है तो कैसी है, इरेक्ट है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, वैसे न्यूमेरिकल्स में भी काम आएंगे आप लोगों को ये। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं हम। आगे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए रे डायग्राम्स बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अगर आपने अभी तक वो रे डायग्राम वाली वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वाला ही पार्ट था, पार्ट 3, तो आप बिल्कुल उसको पहले जाकर देख के आएंगे। उसके बिना न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होंगे, हमें रटने तो है नहीं, देखो समझने हैं, समझने के लिए पहले रे डायग्राम पता होना चाहिए। रे डायग्राम पता चलेंगे तभी हमें साइन कन्वेंशन के बारे में पता चलेगा और उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, वरना न्यूमेरिकल गलत हो जाएंगे। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं साइन कन्वेंशन क्या होती है। साइन कन्वेंशन मतलब जैसे हम पढ़ के आए हैं अभी, U, V, H1, H2 और F, ये कुछ चीजें होती है, ये 5-6 चीजें हैं जिनके हमें साइन कन्वेंशन देखने होते हैं। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कब ये चीज नेगेटिव होगी, कब ये चीज पॉजिटिव होगी, इन सभी चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। चलिए भाई, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कनकेव मिरर के बारे में देख लेते हैं, कनकेव के बारे में देख लेते हैं, फिर हम देख लेंगे कन्वेक्स के बारे में। ठीक है, अब भाई एक बात देखते हैं हम, ये यहाँ पे हमने जैसे मैथ में पढ़ते हैं हम, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है x डैश और ये है y डैश। x की जितनी भी वैल्यू इस साइड होती हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और इस साइड आते ही क्या होगी, नेगेटिव हो जाती है। ऐसे ही ऊपर क्या होती हैं, पॉजिटिव, नीचे की तरफ आते ही क्या हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं। तो उनका यूज अब हम यहाँ पे करेंगे। इस एरो की जगह हम क्या लगा दें, इसकी जगह पे हम लगा लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं मिरर रखे हुए हैं। पहले कनकेव मिरर के बारे में देख लेते हैं। कनकेव मिरर को इस साइड से क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। अब हम U, V, H1, H2 के क्या देखेंगे, साइन देखेंगे कैसे है, और वो पता चलेगा रे डायग्राम से। देखिए भाई, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, हमेशा ऊपर की तरफ रखते हैं। ऑब्जेक्ट को इतना हमें पता है, ऊपर की तरफ रखेंगे। और ऑब्जेक्ट की वो क्या होती है, किससे डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट को H1 से डिनोट करते हैं, है ना। H1 क्या है, ऊपर की तरफ है, ऊपर क्या है, y एक्सिस। y एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, H1 की पॉजिटिव हो जाएगी। अब जितनी दूरी पे ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है पोल से, वो डिस्टेंस क्या होती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यानी कि U। U भी आपका हमेशा किस साइड में है, देखिए x डैश है और इस साइड क्या है, x है। x डैश पे जो सारी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं, इसी वजह से ये आपका U क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब बात आती है भाई V की, F देख लो सबसे पहले। चलो F यहीं कहीं ना कहीं मिलेगा, मान लिया ये आपका C है, यहाँ पे F मिलता है। हमेशा लेफ्ट साइड में F होता है, फोकल लेंथ होती है कनकेव की। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कन्वेक्स में आप जाएंगे, जैसे आप इसको स्फीयर बना के देखोगे तो इस साइड आपको F और C मिलेंगे। ये आपको सेकंड पार्ट में हमने समझा दिया था बहुत अच्छे तरीके से। देखिए F इस साइड हो गया, मतलब F क्या होता है, सारी y इस पे x एक्सिस पे है तो क्या हो जाएंगी, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब भाई हमने देखा था, एक चीज देखी थी, V हमेशा जो कनकेव मिरर है उसमें
इमेज की डिस्टेंस, जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर होती है। रियल होती है इतना हमें पता है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है ना, पता है ना इतना। तो रियल होती है वो कहाँ पे होगी, फ्रंट ऑफ द मिरर होगी। फ्रंट ऑफ द मिरर क्या है, ये इस साइड है, तो इस साइड बनेंगी सारी इमेजेस आपकी, सिर्फ एक केस को छोड़ के, वो आप बताएंगे कौन सा है। वो केस कौन सा है जिसमें पीछे जाके इमेज बनती है, यहाँ पे हाईली मैग्नीफाइड, वो है बिटवीन एफ एंड पी। जब भी हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उस टाइम पे क्या बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। बाकी वरना 5 केसेस ऐसे हैं जिसमें रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर है, उसकी इमेज की डिस्टेंस, तो वी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एक एक्सेप्शन है, वो आप देखोगे उसमें सिर्फ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ऐसे ही आपकी क्या होगी, इन्वर्टेड है तो नीचे की तरफ लटकी होगी, ऐसे सभी में हमने देखा था, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो इन्वर्टेड उल्टी लटकी हुई थी, सिर्फ एक केस को छोड़ के जिसमें बिल्कुल इरेक्ट थी, खड़ी हुई थी, वो कौन सा है, एफ एंड पी के बीच वाला। तो ये इमेज की जो हाइट होती है, इमेज की हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, H2 से डिनोट करते हैं। तो H2 आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और एक केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वो केस कौन सा है, एफ एंड पी के बीच का। अब इन सभी को हम समराइज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि इनको कंपेयर करने में आसानी हो। देखिए सबसे पहले लिखते हैं यू, यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके बाद हम लिखेंगे एफ, एफ क्या होता है, नेगेटिव होता है। वी लिख लेते हैं, वी क्या होता है, रियल होती है तो नेगेटिव होता है। H1 क्या होता है, H1 हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि उल्टी तो लटकाएंगे नहीं ऑब्जेक्ट को, उल्टी तो कौन लटकती है, इसमें इमेज लटकती है। और एक केस कौन सा है, वो आप एक्सेप्शन लिख लोगे साइड में, वो पॉजिटिव होता है जब एफ एंड पी के बीच में बनती है इमेज, ऑब्जेक्ट रखते हैं, सॉरी। ठीक है, अब बात आती है कन्वेक्स की। अब इसको हटा के हम रख लेते हैं कनकेव की जगह पे कन्वेक्स रख लेते हैं। कन्वेक्स में आप एक चीज बताइए मुझे, कन्वेक्स में हम ऑब्जेक्ट को किस साइड रखते हैं, कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, ऑब्जेक्ट को तो हम हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। ऑब्जेक्ट तो हमेशा इसी साइड रखी जाएगी। पहले यहाँ पे हम कन्वेक्स मिरर रख के देख लेते हैं, ऐसे था कन्वेक्स मिरर, ठीक है। देखिए हमेशा ऑब्जेक्ट किस साइड थी, लेफ्ट साइड में रहेगी। कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो, कुछ भी हो, यू हमेशा नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड से ही रखेंगे। और H1 हमेशा पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ नहीं लटकाते। तो H1 क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव है। और U की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स एक्सिस पे, एक्स डैश पे है तो नेगेटिव है, और H1 की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ये हमेशा सेम ही रहेगी, चाहे कौन सा भी मिरर, कौन सा भी लेंस हो। अब देखिए आगे आते हैं, आगे आते टाइम हमने क्या देखा, इसकी जो फोकल लेंथ है भाई, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है, वो तो राइट साइड में है, देख के आए थे ना रे डायग्राम में। तो राइट साइड में है तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस पे आगे, एक्स एक्सिस पे एफ की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना। और क्या होगा भाई, इमेज आपने देखा होगा हर टाइम, दो आपके केसेस थे इमेज फॉर्मेशन के, उस टाइम पे आपका एक बार तो एफ पे बनी थी, एक बार एफ और पी के बीच में इमेज बनती है। मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे ही बन रही है, एक्स एक्सिस पे बन रही है तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और ऊपर की तरफ है इरेक्ट इमेज बनती है हमेशा, इसका इमेज की और उसकी ऑब्जेक्ट की, सॉरी, इमेज की डिस्टेंस और इमेज की हाइट का तो हमें सिर्फ इसके नेचर से ही पता चल सकता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो मतलब वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर बनेगी। बिहाइंड द मिरर कहाँ होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इरेक्ट है मतलब वाई एक्सिस की तरफ है इसकी हाइट, तो क्या होगी, H2 हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, जैसे रियल एंड इनवर्टेड हो तो रियल बनेगी लेफ्ट साइड में, इनवर्टेड मतलब उल्टी बनेगी वाई डैश की तरफ, वहां पे दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। अब देख लेते हैं इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। यू क्या होता है, यू तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। एफ क्या है, एफ कन्वेक्स में पॉजिटिव है। वी की वैल्यू भी कन्वेक्स में क्या है, पॉजिटिव है। और H1 क्या है, H1 तो पॉजिटिव ही रहेगी। और H2 भी इस बार क्या आ गई आपकी, पॉजिटिव आ गई। आप एक चीज देखोगे सारी चीजें पॉजिटिव है, सिर्फ यू को छोड़ के। यू तो हमने बता दिया था पहले कि यू तो नेगेटिव रहेगा, चाहे कुछ मंत्र मार ले, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे कन्वेक्स है, कन्वेक्स में एक्स आता है जो कुछ कुछ प्लस जैसा दिखाई देता है, तो प्लस जैसा दिखाई देता है, इसमें सारी चीजें पॉजिटिव ही रहेंगी, सिर्फ यू को छोड़ के सारी चीजें पॉजिटिव हैं, एफ वी H1 H2। चलिए आगे चलते हैं। इन साइन कन्वेंशन को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ताकि आपको न्यूमेरिकल में आसानी हो। इससे रिलेटेड हम फर्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है आपका, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज
ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, साइज दे रखी है किसकी, सबसे पहले हम लिखते चलते हैं गिवन, कैसे करना होता है न्यूमेरिकल, आपको गिवन लिखेंगे, गिवन में सबसे पहले लिखेंगे मिरर या लेंस कौन सा दिया हुआ है, कौन सा मिरर दिया हुआ है, कनकेव मिरर दिया हुआ है, कनकेव मिरर दिया हुआ है, ताकि बार बार हमें क्वेश्चन ना देखना पड़े, यहीं से पता चल जाए, साइन कन्वेंशन करने में आसानी हो। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर इन साइज मतलब क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है ऑब्जेक्ट की 4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद साइन कन्वेंशन करेंगे। इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। भाई 25 सेंटीमीटर क्या है, अगर मैं इसको बीच में से हटा दूं 4 सेंटीमीटर इन साइज को, तो क्या आएगा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो ये किसकी वैल्यू दी हुई है, u की वैल्यू दी हुई है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर, ये हमने लिख लिया। फोकल लेंथ जिसकी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर क्या फोकल लेंथ है। क्या बताना है, पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज बतानी है, बता देंगे भाई, क्या दिक्कत होगी, क्या क्या बताना है, v बताना है, h2 बताना है और नेचर बताना है। नेचर तो हमें कनकेव को देख के बता देंगे, कनकेव है तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, बस एक का चीज ध्यान रखनी है, वो केस एफ एंड पी वाला ना हो, एफ एंड पी का तो ये नहीं हो सकता, आगे बताएंगे क्यों नहीं हो सकता। चलिए देखिए, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन करते टाइम क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लिखोगे प्रॉपर, आधा नंबर होता है फॉर्मूला लिखने का, यहाँ पे प्रॉपर लिखोगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसको यहाँ पे बॉक्स में बंद कर दोगे, क्योंकि हमें पेपर लिखने का स्टाइल ही हमें नंबर दिलवाता है। अगर हम पेपर करके आगे कटिंग मार दी, ऐसे कुछ ढंग से किया नहीं, ना हेडिंग वगैरह लगाई, ना कुछ गिवन वगैरह लिखा, ना फॉर्मूला लिखा, तो आपके नंबर आपके पूरे के पूरे नहीं मिलेंगे, 1-2 नंबर जरूर कट जाएंगे। तो इसलिए छोटी सी चीजों उसके लिए हमें नंबर नहीं कटवाने हैं, प्रॉपर लिख के आना है ताकि देखने वाले को भी अच्छा लगे। ठीक है, अब इसमें पुट कर देंगे। अब हम क्या रह गया, साइन कन्वेंशन करते हैं पहले, तो ये रह गया था हमारा H1 क्या हो जाता है कनकेव में, पॉजिटिव रहेगा, है ना। U क्या रहता है, U तो हमेशा ही नेगेटिव रहता है। और फोकल लेंथ क्या होती है कनकेव के अंदर, वो होती है नेगेटिव होती है। अब V की वैल्यू और ये सारी चीजें निकाल लेते हैं। 1/f कितना है, -15 है, इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u कितना है, -25। ठीक है, इसको मैं इधर लेके आ सकती हूँ, लेके आ सकते हैं, 1/15 प्लस हो जाएगा ये 1/25 इज इक्वल टू 1/v हो गया। अब देखिए आगे सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो गया, 75 हो गया। इसको यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको एलसीएम में एचसीएफ तो लेने आते ही होंगे, तो इन चीजों को छोड़ के हम फटाफट से ये कर लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, ये मैं मान के चलती हूँ आपको आते ही होंगे। अगर आपको नहीं आते एलसीएम वगैरह लेने, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ लेना भी सीख लेंगे। इसी चैनल पे मैथ्स की वीडियो है, वो आप जाकर देख सकते हो, उसमें एलसीएम और एचसीएफ की प्रॉपर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा 1/v। अब क्या हो गया, माइनस करेंगे, -2/75 इज इक्वल टू 1/v, और ये तो आपकी आई है 1/v की वैल्यू, उल्टा करना मत भूलना इसको, रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि ये 1/v की हमें चाहिए v की। तो क्या आ गया, -75/2 कितना आ गया, -37.5 सेंटीमीटर। भाई माइनस आया है, कनकेव में v की वैल्यू माइनस ही होती है, मतलब आंसर हमारा ठीक आया। अब देखिए आगे, आगे हम क्या देख लेते हैं, आगे देख लेंगे हम H2 की वैल्यू निकालना। ये हाइट ऑफ इमेज पूछ रखा है ना, उसमें क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला देखिए, एक फॉर्मूला देखा था हमने, m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू h2/h1, ये होता है। m की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हाइट दी हुई है ऑब्जेक्ट की। अब इन दोनों फॉर्मूलाज का हम क्या कर देंगे, लगा देंगे यहाँ पे, माइनस और v की वैल्यू ये ऊपर वाली ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपको प्रॉपर पॉइंट्स में निकाल के दिखाना है, लेकिन यहाँ पे फिर हमें अपॉन में करना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा, आना तो यही है घूम फिर के, -75/2, तो डायरेक्ट यही ले लेते हैं ताकि काटने में आसानी हो। और v की वैल्यू कितनी है, सॉरी v की तो लिख ली, u की वैल्यू कितनी है, -25, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 25 से 75 कट गया, -3/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, h2 की वैल्यू निकालनी है, और h1 की क्या रहती है, 4 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू दी हुई है। तो इसको अगर इस साइड ले जाएं, लेके जा सकते हैं बिल्कुल। तो H2 क्या आ जाएगा, -3 × 4/2, काट देंगे, H2 की वैल्यू आ गई -6 सेंटीमीटर, है ना, -6 आई है, तो क्या है, इन्वर्टेड है, हमें पता है, मतलब प्रॉपर हमारी वैल्यू ठीक आई है। किसकी, v की वैल्यू क्या आ गई, -37.5 सेंटीमीटर, और इसकी आ गई -6 सेंटीमीटर, H2 की वैल्यू आ गई। नेचर हमने बता दिया है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अब इसके लिए रे डायग्राम भी पूछ सकता है, रे डायग्राम कैसे बनाओगे वो हम आगे वाले न्यूमेरिकल में देखेंगे। आगे आपका दिया हुआ है भाई
देखिए, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज चाहिए हमें, किसकी, कौन से मिरर को लेकर, यूजिंग ए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर को लेकर इरेक्ट इमेज कब बनेगी, जब एफ एंड पी के बीच में होगी, इतना पता चला अभी तक हमें। और फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, मिरर कौन सा दिया हुआ है, कनकेव मिरर। फोकल लेंथ क्या होती है कनकेव में, -15 होती है, ठीक है जी, वेरी गुड। What should be the range of distance of object from the mirror? ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर आ सकते हैं, इनको हल्के में नहीं लेना है। देखिए क्या पूछा है, रेंज बताइए। अब हम ऑब्जेक्ट को ना हमें v की वैल्यू दी हुई, सिर्फ एफ की वैल्यू दी हुई है, u की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं भाई, हम फॉर्मूला मान लिया लगाना चाहें तो ये होता है, इसके लिए दो वेरिएबल तो कम से कम दिए होने चाहिए, तभी तो थर्ड को निकाल सकते हैं हम, लेकिन हमें तो सिर्फ एफ दे दिया, ये पूछ ले u की वैल्यू बताइए, पर उसके लिए हिंट भी तो दिया हमें, इरेक्ट इमेज पूछी है। इरेक्ट इमेज कब बनती है, जब बिटवीन एफ एंड पी होती है ऑब्जेक्ट, बिटवीन एफ एंड पी, पी क्या होता है 0 होता है, एफ दिया हुआ है 15, तो बिटवीन क्या बनेगा इनका 0 से 15 सेंटीमीटर, तो ये रेंज हो जाएगी 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में हम कहीं भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, जिस किस्म में क्या बन जाएगा आपका इरेक्ट इमेज बन के आ जाएगी। तो पहले का आंसर हो जाएगा 0 से 15 सेंटीमीटर की आपकी रेंज हो जाएगी। दूसरा देख लीजिए, व्हाट इज नेचर ऑफ इमेज, इरेक्ट तो बता ही दिया इन्होंने, इरेक्ट इमेज है, पीछे जाके बनेगी, वर्चुअल बनेगी, बिहाइंड द मिरर बन रही है, और मैग्नीफाइड हो गया, डिमनिश होगी, वो अगला क्वेश्चन है। इज दिस इमेज लार्ज और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, क्या छोटी होगी या इमेज बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से, बताइए। हाईली मैग्नीफाइड होती है, ये हम रे डायग्राम में कर चुके हैं। अब देखते हैं हम रे डायग्राम, इस चीज का रे डायग्राम बनाना, ये आप पीछे वाली वीडियो में पार्ट 3 में जाके देख के आ सकते हो, बाकी मैं यहाँ पे बता भी देती हूँ। देखिए ये आपका कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में हमने केस क्या किया है, ये एफ हो गया, सॉरी कैपिटल हो गया ना, फोकस है, और ये सी हो गया, ठीक है। केस हमारा क्या है, बिटवीन एफ एंड पी रखी हुई है ऑब्जेक्ट, रूल लगा देंगे, पहला रूल कैंसिल हो जाता है, सेकंड कैंसिल हो जाता है, क्यों हो जाता है वो आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। फोर्थ रूल लगा देते हैं, जब भी हम पी पे लगाते हैं कोई भी लाइट डालते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तीसरा हम लगा देंगे, सी से जब भी कोई लाइट रे पास होती है तो वो सी से ही वापस आ जाती है, यहाँ तो मिली नहीं, यहाँ से इस साइड से वाइड है, इस साइड से नैरो है, हम ये मान के चलते हैं कि पीछे जाके मिलेगी, कहीं ना कहीं पीछे जाके यहाँ पे मिल जाती हैं। तो आप देख रहे होगे ये छोटी थी, ये मैग्नीफाइड है, बड़ी इमेज बन रही है, और कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। ऐसे ही आप क्या करोगे, उनमें पीछे वाले न्यूमेरिकल में डायग्राम बना के दिखाओगे, डायग्राम उसमें हमें ये कैसे पता चले ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी हुई है, प्रॉपर आपको ये नहीं लेना, मान लिया आपको ये दिया हुआ है, कहीं 15 सेंटीमीटर की लाइन खींच दो, फोकस को 15 सेंटीमीटर पे बना दो और 25 सेंटीमीटर पे वो कर दो, कितना बड़ा डायग्राम हो जाएगा भाई। हमें ये नहीं करना है, हमें जो दिया हुआ है उससे बस ये हिंट लेना है कि ऑब्जेक्ट आपकी रखी कहाँ पे हुई है, फिर उस केस के डायग्राम तो आपको आते ही हैं बनाने। देखिए कौन सा है, अब भाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ की वैल्यू दी हुई है 15 सेंटीमीटर है ना, और u की वैल्यू दी हुई है 25 सेंटीमीटर। f से हम क्या निकाल सकते हैं, r निकाल सकते हैं। r अगर हमने निकाल लिया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी पता चल जाएगा हमें। r क्या होता है, r इज इक्वल टू 2f होता है, f हमारा है 15 सेंटीमीटर, तो r कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 2 इंटू 15, r की वैल्यू हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा 30 सेंटीमीटर है, यहां तक की वैल्यू दी हुई है 30 सेंटीमीटर है पीछे वाले केस में, है ना। नया केस बना लेते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दी हुई है 30 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोकस दिया हुआ आपको 15 सेंटीमीटर, दोगुना होता है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, और u की वैल्यू दी हुई है 25 सेंटीमीटर। कहाँ है भाई, ये कहाँ लाई करेगी, 15 और 30 के बीच में लाई करेगी, तो हमें पता चल गया ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। 15 और 30 के बीच में क्या बनता है, c एंड f के बीच में, इसका हम रे डायग्राम बना देंगे, बियॉन्ड c आपकी इमेज बन जाएगी। ये रे डायग्राम आप पहले वाली वीडियो में जाकर देख के आओगे। आगे आपका न्यूमेरिकल आता है, ये तो पूरा सोल्व हो गया था ना हमारा। हाँ, आगे हमारा आता है एक न्यूमेरिकल, देखिए भाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, मिरर कौन सा दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है हमें, गिवन दिया हुआ है मिरर है कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है हमें, और क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है u दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, और क्या दिया भाई, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इज 1/2, m की वैल्यू दे दी 1/2 है,
ठीक है भाई, इतना है। आगे है ये एक केस बन जाता है। सेकंड केस में क्या दिया हुआ है, ये फर्स्ट केस था आपका, और सारी चीजें सेम है, कन्वेक्स मिरर है। आगे क्या है, वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3। m की वैल्यू दे दी 1/3 है, तो अब ये बताओ कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें हम कि 1/3 आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू बन जाए। चलिए देख लेते हैं कहाँ रखें। इस केस में हम क्या निकाल सकते हैं भाई, u की वैल्यू दी हुई है, m की वैल्यू दी हुई है, क्या हम v की वैल्यू निकाल के f की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास u की वैल्यू हो, v की वैल्यू हो, तो हम f की वैल्यू मिरर फॉर्मूला से निकाल लेंगे। पहले u कैसे निकालें, सबसे पहले उसके लिए हमें करना पड़ेगा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखिए, कन्वेक्स मिरर में u की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव ही रहेगी। u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी, चाहे कौन सा भी मिरर हो, कौन सा भी लेंस हो। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं -v/u का, क्योंकि ये तीनों चीजें इसी फॉर्मूले में मिलेंगी, जिसमें से दो हमें गिवन है, एक की हमें वैल्यू निकालनी है। कर देते हैं पुट। देखिए m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/2, माइनस v/u की वैल्यू कितनी है, -60। माइनस से माइनस कट जाएगा और इसको हम इधर लेके आ सकते हैं। v की वैल्यू 60/2, 30 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ गई। अब देखिए हमारे पास u भी है, v भी है, हम क्या निकाल सकते हैं, f नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं बिल्कुल। देखिए निकाल लेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मिरर फॉर्मूला से निकाल लेंगे हम। 1/f को ऐसे कैसे रख लेंगे, v की वैल्यू 30 और u की वैल्यू 60, यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, कितना हो गया 2 - 1 1/60। f की वैल्यू आ जाएगी हमारी 60 सेंटीमीटर। 60 के प्लस का आया है, क्योंकि कन्वेक्स में हमेशा फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ये भी पॉजिटिव आपका ठीक आया है इसका मतलब। अब देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई और हमारे पास f की वैल्यू भी आ गई है। f की वैल्यू भी आ गई है, कितनी आई है 60 सेंटीमीटर, और क्या है हमारे पास u की वैल्यू भी है, v की भी आ गई, m भी दिया हुआ है। ये पहला केस हमने सोल्व कर लिया है। और दूसरा केस अब हमें क्या करना है, दूसरे केस में हमें क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट निकालनी है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें कि उसका मैग्निफिकेशन 1/3 हो जाए, और सब कुछ सेम है, कन्वेक्स ही मिरर रहेगा, फोकल लेंथ भी सेम रहेगी जो पहले वाले में निकाली है, 60 सेंटीमीटर रहेगी। निकालना क्या है, u की वैल्यू निकालनी है। u निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ फोकल लेंथ दी हुई है और m दिया हुआ है, u भी निकालना है और हमारे पास v भी नहीं है। ये तो पहला केस था, ये हमने सोल्व कर लिया है। यहाँ इसकी वैल्यू, हम v की वैल्यू वहां पे नहीं लगाएंगे, वरना तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, इतना आसान थोड़ी ना बनाएंगे, ये अलग केस है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे भाई, देखिए एफ दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही होता है। और निकालना हमें u है, हमारे पास v भी नहीं है, तीन वेरिएबल में से सिर्फ f दिया हुआ है आपको। तो हमें अगर क्या हो, अगर इन दोनों को मैं एक ही वेरिएबल में बदल लूं, एक ही वेरिएबल में बदल लेंगे, फिर ये दोनों एक हो जाएंगे और एक वेरिएबल हमें दिया हुआ है। देखिए कैसे बदलते हैं, फॉर्मूला देखिए कौन सा था, m इज इक्वल टू -v/u, ये होता है। इसमें केस में m की वैल्यू कितनी है, 1/3 है, और v की वैल्यू हमें नहीं पता, u की वैल्यू कितनी है नहीं पता। यहां से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे, v की वैल्यू क्या होगी, -u/3 होगी। देखिए अब v भी आ गया हमारे पास, f भी है, इसको इस फॉर्मूले में पुट करके u की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 1/f कितना है, 60 है, प्लस ही रहेगा क्योंकि कन्वेक्स मिरर है। v कितना है, v की वैल्यू हम रख देते हैं -u/3 प्लस 1/u है। अब ये 3 को हम ऊपर लेके जा सकते हैं, बिल्कुल, क्या बन गया, -3/u प्लस 1/u, एलसीएम लेंगे, u आ गया इज इक्वल टू 1/60 है। यहाँ पे क्या हो गया, -3 प्लस 1 -2/u। अब ये आ गया हमारे पास 1/60 इज इक्वल टू -2/u। u की वैल्यू निकालनी है हमें, u की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इस साइड लेके जाएंगे, -120 सेंटीमीटर आ गया। u की वैल्यू पूछी थी हमारे पास, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछी थी, जो हमारे आ गई 120 सेंटीमीटर। इसमें क्या दिया हुआ था, दो केसेस दिए हुए थे। पहले केस के लिए हमने क्या निकाला है, f निकाल लिया वहां से, फिर उस f को दूसरे वाले केस में यूज कर लिया है, जिसमें हमें ना u दिया हुआ था ना v दिया हुआ था। हमने v को ही u की फॉर्म में निकाल लिया, फिर उसको हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया v की जगह। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन है आपका, An object is held at 60 सेंटीमीटर in front of convex mirror। फिर से वही गिवन क्या दिया हुआ है हमें, गिवन देख लेंगे, कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, कन्वेक्स है, साइन कन्वेंशन कन्वेक्स के हिसाब से करेंगे। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, कन्वेक्स है, पॉजिटिव ही रहेगी।
u की वैल्यू दी हुई है, u कितना है -60 रहेगा क्योंकि u हमेशा नेगेटिव रहता है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर शुड ए प्लेन मिरर बी हेल्ड सो दैट इमेज इन टू इमेजेस कोइंसाइड विद ईच अदर। क्या बोल रहा है कि ये आपका था कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से हम कितनी दूरी पे एक प्लेन मिरर रखें कि जो इमेज बन रही है दोनों मिरर के अंदर वो कोइंसाइड हो जाए। कोइंसाइड जब भी पूछा गया हो, दो मिरर में इमेज बना रही है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, दूसरे मिरर को जो रखवाया गया है बीच में, कौन सा रखवाया गया है यहाँ पे, प्लेन मिरर जो कन्वेक्स मिरर के आगे रखवाया गया है, उसको हम कहाँ पुट करेंगे, उसको u और v के बीच में, एग्जैक्ट बीच में पुट करेंगे। इस तभी आपकी जो इमेज आएंगी वो कोइंसाइड करेंगी। सबसे पहले हमारे पास v की वैल्यू नहीं है तो बिटवीन में कैसे पुट करेंगे उसको। तो देखिए सबसे पहले हमें v की वैल्यू पता होनी चाहिए। v की वैल्यू हम मिरर फॉर्मूला से निकाल देंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखिए 1 कितना है, ये 20 वैल्यू पुट कर रहे हैं, v की हमें पता नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। इसको इस साइड लेके जा सकते हैं, 1/v इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/20। कितना एलसीएम आ गया, 60 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 3 हो गया, 4/60 मतलब कितना आ गया, 1/15 सेंटीमीटर। और v की वैल्यू निकालिए, 1/v की है तो क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल आसान था। हमने क्या निकाल लिया है, v की वैल्यू निकाल ली जो हमारी आ गई 15 सेंटीमीटर। देखिए अब हमारे पास इतना सिस्टम आ गया, एक हमने हिस्सा कवर कर लिया है, इसका सोल्व कर लिया है। अब हम करेंगे दूसरा हिस्सा सोल्व। दूसरे में क्या बोला गया है कि प्लेन मिरर रखना है। अब हमें एक प्लेन मिरर रखना है, कहाँ रखें कि दोनों जो इमेज बन रही है दोनों मिरर के अंदर वो कोइंसाइड हो जाएं। वो हम कहाँ रखेंगे, u और v के बीच में रखेंगे। ठीक, देखिए भाई u की वैल्यू कहाँ, हमें ये नहीं पता v कहाँ पे है, उसके लिए तो v निकालना पड़ेगा। ये कितनी वैल्यू आई आपकी, 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए जो u है, u मान लिया आपका यहाँ रखा गया है, यहाँ क्या है आपका u रखा हुआ है। u आपका कौन सा केस बनेगा ना, ये इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी से दूसरा केस कौन सा होता है, इन्फिनिटी से दूसरा केस होता है इन्फिनिटी एंड p के बीच में। ये कहाँ पे है, इन्फिनिटी एंड p के बीच में। वो डायग्राम बना लेंगे, पहले देख लेते हैं कि v कहाँ बनता है। जब भी हम पैरेलल डालते हैं तो कहाँ बनती है, फोकस पे जाती है, एरो लगा देंगे। और फिर दूसरा केस होता है c से, जब भी हम डालते हैं तो जब भी वो वापस से c पे आ जाती है, जहां भी दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी वहां पे क्या बन जाएगी, v बन जाएगी। इसका मतलब v आपकी बन रही है यहाँ पे। अब देखिए भाई, अब हमें करना है प्लेन मिरर को बीच में रखना है, दोनों के बीच में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपकी v की वैल्यू आ गई, ये आपकी क्या है f है, और यहाँ पे क्या है c, यहाँ पे क्या रखा हुआ है u की वैल्यू है। ठीक है, अब ऊपर वाले डायग्राम को ध्यान में रखना है। क्या करेंगे, यहाँ पे ठीक बीच में, मान लिया यहाँ पे मैं क्या कर दूं, एक प्लेन मिरर लगा दूं। प्लेन मिरर को हमने रख दिया m नाम से, इसको हमने डिनोट कर लिया o से, और v को हम v की जगह मान लेते हैं ये i है क्योंकि इमेज की डिस्टेंस है। ठीक है, ये बीच में क्या होता है, p होता है। ये ठीक, हमें ये नहीं पता कि कन्वेक्स ही कितनी दूरी पे है, तो हम मान लेते हैं x दूरी पे है, यही तो हमें निकालना है कितनी दूरी पे है। ठीक है, ये आपकी वैल्यू कितनी आई, p और i के बीच में कितनी आई है, 15 सेंटीमीटर पे बन रही है i की वैल्यू। ठीक है, और o कितनी दूरी पे है आपका, o है 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं। अभी मैंने ये बोला कि ये दोनों के ठीक बीच में है, तो दोनों की डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल होगी। देखिए ओ एम इज इक्वल टू एम आई, ये होगी। m को OM को हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको OP माइनस PM लिख दूं, बिल्कुल ठीक है, लिख सकते हैं। और MI को हम क्या लिख सकते हैं, MI को हम लिख सकते हैं MP प्लस PI। MP यहाँ तक की डिस्टेंस और प्लस में PI जोड़ देंगे, और इसको हमने क्या करना, OP में से अगर मैं MP घटा दूं तो ये इतनी डिस्टेंस बच जाएगी। OP हमारे पास क्या थी, 60 सेंटीमीटर, PM का हमें पता नहीं, X है। MP कितना है, MP का नहीं पता, X है। PI कितना है, PI हमारा 15 सेंटीमीटर। इस x को इधर ले जाए, 15 को इधर ले आए, 2x इज इक्वल टू 60 माइनस 15। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45/2, कितना हो गया, 22/5। ये x की वैल्यू आ गई। हम ये बोल देंगे कि 22.5 सेंटीमीटर पे हम प्लेन मिरर को रखेंगे कन्वेक्स मिरर से डिस्टेंस पर। ये आपका आंसर आ जाएगा 22.5।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं हम लेंस के साथ, जिसमें हम करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और कनकेव और कन्वेक्स लेंस के बारे में करने जा रहे हैं। और उसके भी ऐसे ही हम क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जो ये न्यूमेरिकल अभी हमने किया है, ये और ये किससे पीछे वाला न्यूमेरिकल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये तो आपका प्रीवियस ईयर में आया ही हुआ है। अगर आपको इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए, पीडीएफ चाहिए या पीपीटी चाहिए, तो आप हमारी ऐप पे विजिट कर सकते हैं, जो है उपनिषद इंस्टीट्यूट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।